जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब पहले जान लेते हैं जो एक महान ऋषि हुए थे, ऋषि विश्वामित्र। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए राजा इंद्रदेव ने जो रंभा नाम की अप्सरा थी उसको भेजा। ऋषि विश्वामित्र एक बहुत ही बड़े तपस्वी, ज्ञानी और महान संत थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि राजा इंद्र को डर लगने लग गया कि कहीं मेरा इंद्र का सिंहासन नहीं चला जाए। इसलिए जो स्वर्ग की महान अप्सरा थी रंभा, उसको भेजा गया। रंभा ने पृथ्वी लोक पे जाके ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की पूरा प्रयास किया और विघ्न डाला। इससे ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आ गए और उन्होंने उसको 1000 वर्ष तक शिला बना रहने का श्राप दे डाला। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो भी संत महात्मा लोग होते थे हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे, लेकिन जो स्वर्गलोक के अधिपति हैं राजा इंद्र, उनको भी यही डर है कि कहीं मेरा स्वर्ग का पद, राजा इंद्र का पद नहीं चला जाए। इस कारण वो कपट के द्वारा साधना में विघ्न डालते थे। तो जो भगवत स्वरूप, जो भगवत प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहता है और जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, सतयुग में तो कई ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या कर लेते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे। लेकिन इस कलिकाल में केवल तपस्या तो छोड़ो, भगवान का नाम भी जप करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। बाकी सब काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और ऐसा चिंतन कर रहे हैं जिससे मनुष्य की दुर्गति होती जा रही है। एक और कथा के माध्यम से सुनेंगे, जब महाभारत काल में अर्जुन को राजा इंद्र ने अपने द्वार बुलाया तथा राजा इंद्र ने उर्वशी नाम की अप्सरा थी, उर्वशी का नाम तो आपने सभी सुना ही होगा। तब राजा इंद्रदेव ने उर्वशी को कहा कि तुम जाके अर्जुन को प्रसन्न करो। तो अर्जुन कमरे में बैठे थे और उर्वशी गई, उनके सामने नृत्य किया, उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आग्रह किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें साफ तौर पे इनकार कर दिया। अर्जुन ने कहा, मैं आपको अपनी माँ के समान समझता हूँ, तथा उसका प्रलोभन ठुकरा दिया। इसमें उर्वशी की हार हुई। तो राजा इंद्र जो है, हमेशा किसी न किसी रूप में जो व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए राजा इंद्र किसी न किसी अप्सराओं को भेजते हैं। लेकिन जो कर्मठ तपस्वी, योगी, सन्यासी होता है, वो इन प्रलोभन को नहीं मानकर केवल भगवान चिंतन करता है, भगवान का नाम जप करता है, जिससे वे भगवान को प्राप्त होकर ये छोटी मोटी कामनाओं के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो इस कलिकाल में अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका एक उपाय है भगवान का नाम निरंतर जाप करना। जैसे राम, कृष्ण, हरि, जो भी प्रिय इष्ट देव आपके हैं, उनका निरंतर नाम जप करिए, जिससे आपके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो भी विकार आएंगे, उन सब पे आप विजय प्राप्त होते जाओगे। पहले के समय में तो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या होती थी, जो राजा, स्वर्गलोक के राजा को भी अप्सराओं को भेजना पड़ता था अपने पद को बचाने के लिए। तो अब ये तो कलिकाल है, कलयुग है, इसमें कोई तपस्या है ना, यज्ञ है ना, मूर्ति पूजा है ना, ध्यान है, कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम है, जिससे आप भवसागर को पार कर सकते हो। मनुष्य अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए दर बदर भाग रहा है, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही, मन को सुकून प्राप्त नहीं हो रहा। अगर जीवन में मन को सुकून प्राप्त करना है तो भगवान नाम का सहारा लेके भगवान नाम का कीर्तन करिए तथा जीवन में हमेशा अच्छे आचरण करते रहिए और जीवन में दूसरों का हित करते रहिए। दूसरों की सेवा करना,
और जो भी चराचर जगत में जो भी जीव है उनके प्रति करुणा का भाव रखना, किसी पे हिंसा ना करना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के पीछे नहीं भागना, सभी की सहायता करना, सभी को सुख प्रदान करना, संयम बना के रखना, किसी भी व्यक्ति के सामने झुक जाना, अपनी मर्यादा में हमेशा रहना, पराये स्त्रियों पे कुदृष्टि नहीं डालना, सभी को अपनी माँ बहन के समान समझना। ऐसा भाव अगर आप जीवन में लाएंगे तो आप खुद एक महान तपस्वी बन जाएंगे, क्योंकि जो एक मनुष्य साधारण जीवन जीता है, संयमी जीवन जीता है, अच्छे आचरण करता है, तो भगवान की महती कृपा उस पर होती है तथा वह भवसागर से पार हो जाता है और जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म एक अच्छे आचरण के लिए मिला है। इससे हम भगवान का कीर्तन करके नाम जप करके आगे बढ़ सकते हैं और सभी विकारों को परास्त कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। जय श्री राधे श्याम।